जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। आज की पावन कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी आप सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। भक्तों, आज है 9 जुलाई और दिन है गुरुवार का। तो आइए अब भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए आज की साढ़ मास की पावन कथा को प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि आज कृष्ण तीर्थ और भगवान वेंकटेश्वर के महात्म्य का वर्णन किया गया है। श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, सब पापों का नाश करने वाले महान पुण्यप्रद वेंकटाचल पर जो कृष्ण तीर्थ है उसका महात्म्य का श्रवण करो। तो पूर्व काल में विप्रवर रामकृष्ण नामक एक बहुत बड़ा मुनि था। वे सत्यवादी, शीलवान, उत्तम भक्त, सब प्राणियों पर दया करने वाले और शत्रुओं और मित्र के प्रति समभाव रखने वाले जितात्मा, तपस्वी और जितेंद्रिय थे और परब्रह्मा में निष्णात तथा एकमात्र ब्रह्म तत्व के आश्रित रहते थे। तो ऐसे प्रभाव वाले मुनिवर रामकृष्ण ने उस तीर्थ में बड़ी कठोर तपस्या की और वे अपने सब अंगों को स्थिर करके वहाँ खड़े रहते। वहाँ खड़े होकर तपस्या करते हुए जब उनको कई 100 वर्ष बीत गए तो उनके सब अंगों पर वाल्मीकि की मिट्टी जम गई और उसने उन्हें आच्छादित कर लिया। तो भी महामुनि रामकृष्ण तपस्या में ही संलग्न रहे और उन्होंने वाल्मीकि की कोई भी परवाह नहीं की। तब इंद्र ने तपस्या करते हुए उस मुनिश्रेष्ठ पर मेघों को भेजकर बड़े वेग से वृष्टि करवाई और 7 दिनों तक लगातार ऐसे ही वृष्टि होती रही। तो मूसलाधार पानी पड़ने पर भी मुनि ने अपने नेत्र बंद करके वर्षा को सहन कर लिया और तब बड़ी भारी गड़गड़ाहट के साथ कानों को बधिर बनाती हुई बिजली वाल्मीकि के ऊपर गिर पड़ी। तो वाल्मीकि ढह गया और उसी समय शंख चक्र गदाधारी भगवान वहाँ प्रकट हुए। वे विंतानंद गरुड़ पर आरूढ़ थे और गले में पड़ी हुई वरमाला उनकी शोभा को बढ़ा रही थी। तो श्री रामकृष्ण की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने इस प्रकार रामकृष्ण से कहा कि तुम वेद शास्त्र के प्रांगत विद्वान हो और तपस्या के निधि हो। तो मेरे प्रादुर्भाव के दिन जो भी मनुष्य यहाँ स्नान करता है उसके पुण्य फल का वर्णन से स्नाग भी नहीं कर सकते। और सूर्य मकर राशि में स्थित हो और महातिथि पूर्णिमा पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह इस तीर्थ में स्नान करने का सर्वोत्तम समय बताया गया है। जो भी मनुष्य उस दिन कृष्ण तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। और आज से यह महातीर्थ तुम्हारे ही नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर भगवान श्रीनिवास वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तो उस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है कि वह बड़े बड़े पापों को शुद्ध करने वाला है और मनुष्य की बुद्धि को शुद्ध करता ही है और उन्हें संपूर्ण ऐश्वर्य को भी देता है। अतः हे ब्राह्मणों, इस प्रकार तुम लोगों से यह कृष्ण तीर्थ का महात्म्य बतलाया गया है, जो इसके श्रोता और वक्ता दोनों विष्णुलोक को प्रदान करने वाला है। तो अब मैं भगवान वेंकटेश्वर के वैभव का वर्णन भी करूँगा, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मानव एक बार भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन कर लेता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। और सतयुग में जो पुण्य 10 वर्षों में प्राप्त किया जाता है वही त्रेता युग में 1 ही वर्ष में, द्वापर में 5 महीनों में और कलयुग में 1 ही दिन में सिद्ध हो जाता है। परंतु जो भगवान श्रीनिवास का दर्शन करते हैं उन्हें एक एक पल में वही पुण्य फल कोटि कोटि गुना प्राप्त हो जाता है। तो श्री भगवान वेंकटेश्वर में संपूर्ण तीर्थ सब देवता, मुनि और पितर विद्यमान हैं और भगवान वेंकटेश का सच्चिदानंदमय विग्रह श्रेष्ठ संघ से पूजित माना जाता है। उसके स्मरण मात्र से यमराज की पीड़ा भी नहीं होती। और जो इस पृथ्वी पर परम दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान वेंकटेश का दर्शन एवं पूजन करते हैं उनका जन्म तो सफल होता ही है और वे कृतार्थ भी होते हैं। तो भगवान नारायण का दर्शन होने पर सहस्त्रों ब्रह्म हत्या और 10,000 मद्यपान के पाप भी पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य सदा भोग और स्वर्गलोक का राज्य चाहते हैं वे एक बार प्रसन्नता पूर्वक वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास को प्रणाम करें और करोड़ों जन्मों में किए हुए जो भी कोई पाप कर्म हैं वे सब भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो संपर्क से, कौतूहल से, लोभ से अथवा व्यय से भी महादेव वेंकटाचल ईश्वर का स्मरण करता है वह इही लोक और परलोक में कभी दुख का भागी नहीं होता। और वेंकटाचलवासी देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का कीर्तन और पूजन करने वाला अवश्य ही श्री विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जैसे कि प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में ढेर के ढेर ईंधन जलाकर भस्म कर देती है, तो वैसे ही भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन सब पापों को दग्ध कर देता है। और भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति 8 प्रकार की मानी गई है। भगवान के भक्तों के प्रति स्नेह भाव
भक्तों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट करना, स्वयं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करना, अपने शरीर की समस्त चेष्टाएँ भगवान के लिए ही करना और भगवान के महात्म्य की कथा में रुचि रखना और उसे सुनने में आदर का भाव होना तथा अपने नेत्र और शरीर में भगवत भक्ति एवं भगवत प्रेम जनित विकार का संपूर्ण होना और भगवान श्रीनिवास का निरंतर स्मरण करना तथा वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास की शरण ही जीवन धारण करना, ऐसी 8 प्रकार की भक्ति यदि किसी म्लेच्छ में भी हो तो वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और भगवान की अनन्य भक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। तो सन्यासियों और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को वेदांत शास्त्र श्रवण जनित ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। वही सब लोगों को केवल भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से अविलंब मिल जाता है और वेंकटागिरी के स्वामी भगवान श्रीनिवास का दर्शन कर लेने पर सब लोग महापुरुषों की श्रेणी में चले जाते हैं। उनमें से कोई एक दूसरे से कम या अधिक रह जाता है और सब पातकों का नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटाचल पर जाकर जो सर्वश्रेष्ठ देव भगवान श्रीनिवास का भक्तिपूर्वक दर्शन करता है उसकी समानता इस भूतल पर चारों वेदों का विद्वान भी नहीं कर सकता और संपूर्ण वेद भगवान श्रीनिवास का ही प्रतिपादन करते हैं। जो सब यज्ञ श्रीनिवास की आराधना के साधन हैं तथा सब लोग भगवान श्रीनिवास के ही आश्रित हैं और अन्य सब का आश्रय छोड़कर भगवान श्रीनिवास की ही शरण लेनी चाहिए। तो वेंकटाचल निवासी भगवान श्री हरि का 2 घड़ी चिंतन कर लेने वाला मनुष्य भी अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णुलोक में सम्मानित होता है और इस प्रकार से यह वेंकटेश्वर का महात्म्य बताया गया है। जो भी मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इसको सुनता अथवा पढ़ता है वह भगवान वेंकटनाथ की सेवा का फल अवश्य प्राप्त करता है। तो इस तरह से भक्तों आज के आषाढ़ मास के कथा महात्म्य का 8वां अध्याय यहीं संपन्न होता है और कल की कथा का वृतांत कल के अध्याय में जानेंगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आइए अब माता लक्ष्मी जी की आरती का श्रवण करते हैं। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भव तराता। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा की, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिया जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। हरि के शीस विराजित, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन वे, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। श्री तुलसी माता आरती संपूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु जी की जय।